नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आषाढ़ नवरात्रा पर मैंने पिछला वीडियो दिया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में हर ग्रह नक्षत्र में अगर जो आपका ग्रह खराब है उसके बारे में कि कौन से देवी स्वरूपा की पूजा करनी है और किस महाविद्या की पूजा करनी है, मैं इसे बताऊंगा आपको। तो आइए अब मैं शुरू करूं कि आषाढ़ नवरात्रा जो 11 तारीख 11 जुलाई 2021 से शुरू हो रहे हैं, इसमें कौन से ग्रह आपके खराब हैं जिसकी आप पूजा करें। तो सबसे पहले मैं आता हूं सूर्य पे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य किसी पापी ग्रह के राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, प्रभावहीन है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, सूर्य पूर्ण प्रभावहीन है, तो आप क्या करेंगे? आप नवदुर्गा में शैलपुत्री की पूजा करें। मां शैलपुत्री स्वरूपा की आप पूजा करें, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा और सूर्य आपके अच्छे हो जाएंगे। तथा 10 महाविद्या में आप मां मातंगी की पूजा करें। मैंने पिछले वीडियो में आपको 10 महाविद्या के बीज मंत्र और मंत्र मैंने आपको दिया है, तो आप वहां से आप बीज मंत्र और मंत्र ले लें। तो सूर्य अगर खराब है तो शैलपुत्री स्वरूपा की पूजा करें आप इस आषाढ़ नवरात्रा में, और 10 महाविद्या में मां मातंगी की पूजा करें। सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके पिता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आइए दूसरे ग्रह चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, अमावस्या का जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद का जन्म है आपका, या चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं, या चंद्रमा के साथ राहु बैठे हुए हैं, या चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ गया है, या चंद्रमा आपके केतु के किसी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा इस समय काफी परेशानी देगा आपको। मानसिक तनाव में रहेंगे सारी जिंदगी आप, कहा कि चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा का खराब होना पूरी जिंदगी का नाश हो जाना है। क्योंकि जब मानसिक तनाव में रहेंगे तो धन वैभव सब कुछ खत्म। तो आपको क्या करना है? 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुष्मांडा की पूजा करनी है। दुर्गा सप्तशती से मां कुष्मांडा की पूजा करें आप। और 10 महाविद्या में आप मां भुवनेश्वरी की पूजा करें। मंत्र पिछले एपिसोड में दिया हुआ है। अगर आप भुवनेश्वरी की पूजा करते हैं और कुष्मांडा की पूजा करते हैं और भुवनेश्वरी के मंत्रों का जाप करते हैं पूर्ण रूप से इस गुप्त नवरात्रा में, तो यकीन मानिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं वो भी आपका दूर हो जाएगा। अगर आपकी माता की तबीयत बहुत खराब रहती है, चाहे माता आपके विरोध में रहते हैं, तो आप भुवनेश्वरी की पूजा करके इनके मंत्रों का जाप तो कीजिए। केवल बीज मंत्र का जाप कीजिए, पूरा मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मंगल पे आता हूं। कुंडली में ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, हम जैसे लोग आपको प्राय आप मंगला हैं, आप मंगली हैं, कन्या मंगली है, इनका शादी जब होगा मंगला से होगा, इनका दाम्पत्य जीवन मंगल के कारण बहुत खराब है। तो कुंडली में अगर मंगल दोष हो और मंगल या तो नीच का हो, मंगल कमजोर स्थिति में हो, मंगल राहु के साथ बैठा हुआ हो, मंगल केतु के साथ बैठा हुआ हो। आपको बता दूं कि मंगल वर्तमान में गोचर में नीच के चल रहे हैं, तो
मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है तो आप स्कंद माता की पूजा कीजिए। स्कंद माता की पूजा अगर आप करते हैं तो सारा मंगल का दोष आपका खत्म हो जाता है और मंगल आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। 10 महाविद्या में अगर मंगल का दोष आपको चल रहा है तो आप बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप बगलामुखी की पूजा करते हैं, चाहे बगलामुखी के बीज का जाप करते हैं पूरे नवरात्र में, तो यकीन जानिए मंगल के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। अब मैं बुध पे आता हूं। अगर बुध आपकी कुंडली में कमजोर है या बुध आपकी कुंडली में नीच का है, बुध हमेशा नीच के मीन राशि में होते हैं। चाहे बुध के साथ राहु बढ़ जाता है तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह जाती है। बुध किसी तरह से खराब स्थिति में है। बुध तो राजकुमार है, अगर वही खराब स्थिति में हो गए तो सबसे पहले आपको दिक्कत क्या होगी कि आप 25 साल के रहेंगे, आप 50 साल के दिखेंगे। और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप 50 साल के होंगे और 25 साल के दिखेंगे। तो बुध की पूजा, खराब स्थिति है बुध की आपकी कुंडली में तब भी, अगर नहीं खराब स्थिति है तब भी, बुध व्यापार के भी कारक होते हैं, बुध बुद्धि के भी कारक होते हैं। बुध जब अच्छा रहेगा तभी आप व्यापार बेहतरीन कर सकते हैं और बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूं आपको, इसका जाप आप जरूर करें। चाहे बुध आपके कुंडली में बहुत अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन खराब हो तो जरूर करें। मां कात्यायनी की पूजा करें। अगर मां कात्यायनी की आप पूजा करते हैं तो यकीन जानिए व्यापार करते हैं उन्नति होगी, टीचर हैं उन्नति होगी, बैंक में काम करते हैं उन्नति होगी। 10 महाविद्या में षोडशी महाविद्या का मंत्र जाप करें आप, षोडशी महाविद्या की पूजा करें, बुध काफी मजबूत हो जाएगा आपका। और इस आषाढ़ नवरात्रा में अगर षोडशी माँ की पूजा करते हैं आप, उनके बीज या उनके मंत्रों की पूजा करते हैं तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और बुध की जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हर तरह का सफलता मिलेगा, व्यापार में, नौकरी में। अगर आप टीचर हैं तो उसमें कहीं बुद्धि है, इस बुद्धि के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो माँ षोडशी की पूजा करें, माँ कात्यायनी की पूजा करें, बुध आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगला ग्रह बृहस्पति देव तो गुरुओं के देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब हो, बृहस्पति आपकी कुंडली में नीच का हो, तो मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। मगर इतना याद रखें आप कि अगर बृहस्पति उच्च के भी होके आपके लग्न में बैठ गए हैं तो हर 12 साल के बाद आपको तकलीफ देंगे। ऐसे में अगर बृहस्पति खराब हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, मान लीजिए कि बृहस्पति राहु से प्रभावित हैं, बृहस्पति सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए हैं, या बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, उसमें भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आप महागौरी की पूजा करें। अगर आप इस नवरात्रा में महागौरी की पूजा करते हैं तो यकीन जानिए कि खराब बृहस्पति देव स्वयं अच्छा हो जाएंगे और आपके लिए भरपूर हर कुछ देंगे। बृहस्पति देव जो चाहेंगे वही होगा। चाहे 10 महाविद्या में अगर मां तारा की पूजा आप करते हैं, मां तारा की पूजा करते हैं, मां तारा के बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो यकीन जानिए कि बृहस्पति देव आपके लिए धन वर्षा कर देंगे, आपके समस्त दुखों को हर लेंगे। तो बृहस्पति देव को सुधारने के लिए अगर बृहस्पति आपके कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब है तो माँ तारा की पूजा कीजिए
और महागौरी की पूजा कीजिए, बृहस्पति का बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। जिन कन्याओं का, जिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब है, वो माँ तारा की पूजा करें। अगर माँ तारा की पूजा वो करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन में बहुत सुधार आ जाएगा। महागौरी की पूजा करते हैं इस नवरात्रा में तो उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुधार आ जाएगा। अब मैं शुक्र पे आता हूं। शुक्र भी गुरु हैं, लेकिन शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं, और शुक्रदेव में ही इतनी शक्ति है कि मरों को जिंदा कर देते हैं। और कितने दानवों को उन्होंने जिंदा कर दिया। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है, नीच के हैं, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं, या शुक्र राहु से संबंधित है, राहु की युक्ति में है, या शुक्र मंगल के साथ है, पापी ग्रहों की दृष्टि में है, बहुत ही कमजोर डिग्री पे हैं, यानी शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अगर शुक्र अष्टम में है तो शुक्र अष्टम में आपको बहुत बुरी बुरी लत दे सकते हैं, बहुत ही बुरी लत दे सकते हैं। तो शुक्रदेव के अच्छे होने के लिए कैसे सुधारे? तो इस नवरात्रा में सिद्धिदात्री की पूजा करें आप। सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करते हैं तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बेहतरीन हो जाएगी और आपके जीवन में बहुत बेहतरीन हो जाएगी। शुक्र ही वैभव देते हैं, शुक्र ही लक्ष्मी देते हैं, शुक्र ही आपको सारे सुख सुविधा देते हैं, गाड़ी मोटर सब शुक्र देते हैं। हर सुविधा का सामान शुक्र आपको मुहैया कराते हैं। और 10 महाविद्या में जहां आप आते हैं तो श्री कमला की पूजा करें आप। अगर श्री कमला की पूजा करते हैं इस आषाढ़ नवरात्रा में, उनके बीज मंत्र का जाप करते हैं, चाहे श्री कमला के मंत्रों का जाप करते हैं, तो इस महाविद्या में, इस गुप्त नवरात्रा, आषाढ़ गुप्त नवरात्रा में शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी हो जाएगी और अचानक आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जो दुख तकलीफ में है सब दूर हो जाएगा। अब मैं शनि पे आता हूं। अगर शनि की 7.5 आपकी कुंडली में चल रही है, जैसे अभी तत्कालिक धनु राशि वाले के लिए चल रही है, मकर राशि वाले के लिए चल रही है और कुंभ राशि वाले के लिए चल रही है, या शनि आपकी कुंडली में नीच का है, शनि नीच के मेष राशि में होते हैं और उच्च के तुला राशि में होते हैं, या शनि ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं, चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो शनि आपको काफी तकलीफ देंगे। और अगर शनि के काफी तकलीफ में आप हैं तो इस नवरात्रा, आषाढ़ नवरात्रा जो 11 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 जुलाई से, तो इस नवरात्रा में आप मां कालरात्रि की पूजा करें। अगर मां कालरात्रि की आप इस नवरात्रा में पूजा करते हैं पूर्ण रूप से, पूरे विश्वास के साथ, तो आपकी सारी समस्याएं शनि की दूर हो जाएगी। अब 10 महाविद्या में अगर हम आते हैं तो शनि आपको काफी परेशान कर रहे हैं, शनि की 7.5 है, तो मां काली की पूजा करें, इनके बीज मंत्रों का पूजा करें, इनके मंत्रों का पूजा करें, दक्षिण काली की पूजा करें, दक्षिणेश्वर काली की पूजा करें। आपको शनि तंग करेगा ही नहीं और उल्टे शनि से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उन व्यक्तियों के लिए जो कोर्ट में हैं, अदालत में हैं, जज हैं, वकील हैं, उनके के लिए कालरात्रि की पूजा इस नवरात्र में, या मां काली की पूजा, उनके बीज मंत्रों का जाप अत्यंत ही जरूरी है। तो शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति होने के लिए आप मां काली की पूजा करें और नवरात्रा का नवदुर्गा में आप कालरात्रि की पूजा करें। देखिए अचानक बेहतरीन परिवर्तन आएगा, काफ़ी लाभ होंगे और आप बहुत सुकून महसूस करेंगे, शनि से शांति मिल जाएगा और आप अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। शनि के बुरा प्रभाव नहीं देते हैं, आपको अच्छे रास्ते पर चलने की बात बताते हैं और अच्छे रास्ते पर आप चल पड़ेंगे। अब राहु, अगर राहु आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं, प्रायः कहा जाता है
कि राहु जो है कुंडली में तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ही अच्छा प्रभाव देते हैं। खैर ये तो मोटा मोटी बात है। अगर राहु आपको खराब प्रभाव दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है, ब्रह्मचारिणी की पूजा। और एक चीज ध्यान में रखें कि अगर राहु खराब प्रभाव दे रहे हैं, ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने में पूर्ण संयम रखें, हर गलत काम से अपने आप को अलग कर ले और 10 महाविद्या में मां छिन्नमस्ता का पूजा करें। आप उनके बीज मंत्रों का पूजा करें, उनके मंत्रों का पूजा करें। राहु कभी भी आपको तंग नहीं करेगा। यही नहीं, अगर मां तारा की पूजा आप करते हैं, मां तारा के मंत्रों का जाप करते हैं और मां तारा के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, राहु आपको कभी तंग नहीं कर सकता है। राहु के तंग से, राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब केतु, अगर केतु आपकी कुंडली में काफी परेशानी दे रहा है, केतु के साथ एक बात है कि केतु तो सर्प के पूंछ है, जिनके न मस्तिष्क है, न कुछ है, न दिमाग है। तो केतु अगर बहुत अच्छा प्रभाव देने लगते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव देने लगते हैं, बहुत बुरा प्रभाव देने लगते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव देने लगते हैं। तो केतु अगर आपके कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो नवदुर्गा में चंड घंटा की पूजा करें। अगर आप चंड घंटा की पूजा करते हैं तो कभी भी केतु आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे। ध्यान रखें इस आषाढ़ नवरात्रा में। अब 10 महाविद्या की जहां तक बात होती है तो धुआं जो है वो भी केतु है। तो 10 महाविद्या में धूमावती के बीज मंत्रों का पूजा करें, बीज मंत्रों का जाप करें। अगर केतु से आप परेशान हैं, केतु आपको बुरा रिजल्ट्स दे रहा है, यकीन जानिए कि केतु बुरा रिजल्ट्स देना बंद कर देंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपके शुरू हो जाएंगे। आप प्रयास करें। मैं सभी ग्रहों का बता चुका हूं आपको कि क्या करें। सभी ग्रहों का बीज मंत्र मैं पिछले एपिसोड में आपको दे चुका हूं। आप वहां उस एपिसोड को देखें और नोट कर लें। आप पूजा करें, काफ़ी लाभ होगा। काफ़ी विश्वास के साथ पूजा करें, लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि पूजा करना भी आपका कर्म है और कर्म कभी खाली नहीं जाता है। और आप जो जाप करेंगे, आपके अंदर से जो साउंड एनर्जी निकलेगी तो कभी खत्म होगा ही नहीं ना। तो आप करें। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें तथा अपने कमेंट्स लिखें। आपके कमेंट्स से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।